दोस्तों, जय भीम नमो बुद्धाय। भारत में संविधान सर्वोच्च है और न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा गया है। अर्थात न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है, परंतु भारत में जो भी आज तक सरकारें आई हैं, सभी सरकारों ने न्यायपालिका को अपने इशारे पर चलाने का प्रयास करती रही हैं। परंतु वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के सीजेआई की कार्यशैली बहुत ही अच्छी और भारतीय संविधान के अनुरूप है, क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 25, 26, 27, 28 भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में परिभाषित करता है। परंतु वर्तमान की सरकार में बैठे हुए कुछ लोगों ने न्यायपालिका के सीजेआई की कार्यशैली के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। क्योंकि सीजेआई ने जो आज अभी फैसले किए हैं वो कानून संगत है, न्याय संविधान की संगत है और सत्ता में बैठे हुए पूर्व की सरकारें, वर्तमान की सरकारें धर्मनिरपेक्षता के अनुरूप उठाए गए कदम का हमेशा से ही विरोध करती रही हैं। क्योंकि भारतीय संविधान में 25, 26, 27, 28 भारत को धर्मनिरपेक्ष अर्थात पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया है। इसलिए न्यायपालिका अपने कार्य को करने के लिए स्वतंत्र है, अर्थात किसी भी सत्ता के दबाव में कार्य करने के लिए मजबूर नहीं है। परंतु पूर्व की सरकारें या वर्तमान की सरकारें, मैं वर्तमान सरकार के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, कोई भी सरकारें आई हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर वर्तमान की बात करेंगे तो कुछ लोग सोचेंगे कि पार्टी वाइज बात किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पूर्व की बात सरकारें और वर्तमान की कोई भी सरकारें रही हैं, उन लोगों ने हमेशा धर्मनिरपेक्षता की धज्जियाँ उड़ाते हुए न्यायपालिका पर के मार्ग में हमेशा अवरोध उत्पन्न किया है, जैसा कि वर्तमान में भी दिखाई दे रहा है। वर्तमान सीजेआई ने जो उनकी कार्यशैली है बहुत ही अच्छी और न्याय संगत और संवैधानिक है, जो कि पूरे भारत में उनकी जो है बहुत ही प्रशंसा हो रही है। और भारतीय न्यायपालिका के इतिहास, आज तक के इतिहास में जो वर्तमान सीजेआई हैं, नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेने पर कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है कि नाम लेकर के पक्षपात किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। न्यायपालिका में बैठा हुआ व्यक्ति सर्वोच्च होते हैं। वर्तमान सीजेआई साहब ने जो भी निर्णय लिया है वो बहुत ही न्याय संगत है और उन्होंने सत्ता के दबाव में आने से इनकार कर दिया है और संविधान का पालन करते हुए जो उन्होंने न्यायपालिका में जो कदम उठाया है बहुत ही प्रशंसनीय है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया गया है, तो स्वतंत्र रूप से कार्य भी करना चाहिए, जैसा कि वर्तमान सीजेआई कर रहे हैं। परंतु तमाम जो है आज देश में न्यूज़ या तमाम प्रकार के खबर या जो भी न्यूज़ मिल रहे हैं उसके आधार पर सीजेआई को दबाव में लाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। और सरकारों को भी, जो भी सरकारें आ रही हैं,
सत्ता में बैठ रही हैं उनको ऐसा न्यायपालिका का पालन करना चाहिए। उनका जो उठाया हुआ कदम है न्याय संगत, कानूनी, संवैधानिक कदम है, उसका पालन करना चाहिए और कभी भी न्यायपालिका का विरोध नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कोई भी सरकारें करती हैं तो इसका मतलब या तो सत्ता में बैठे हुए, चाहे पूर्व में रहे हों चाहे आप वर्तमान में रहें, उनको या तो संविधान का ज्ञान नहीं है या फिर उनके अंदर कोई कट्टरवादी सोच होगी या फिर उनको वे जो है देश में राजनीतिक लाभ के लिए हिंसापूर्ण राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए न्यायपालिका का पालन सबको करना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका ही निष्पक्ष संस्था है जो किसी के साथ पक्षपात नहीं करती है। जैसा कि संविधान में वर्णित है 25, 26, 27, 28 में जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, उसके अनुरूप संविधान का पालन न्यायपालिका करती है और करवाती है। इसलिए हम सभी लोगों को सत्ता में नहीं, सभी भारतवासियों को भी न्यायपालिका के द्वारा उठाए हुए जो है किए गए उनके द्वारा उठाए हुए कदम की सराहना करना चाहिए और हमें पालन भी करना चाहिए। और जो वर्तमान में दिखाई दे रहा है कि न्यायपालिका पर लोग तमाम प्रकार से लोग, मीडिया चैनल वाले कुछ लोग जो है धर्मनिरपेक्षता की पक्ष में बोलते हैं और कुछ लोग तमाम प्रकार की बातें बना बना करके जो है न्यायपालिका का विरोध करते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोग न्यायपालिका के ही दम पर बैठे हुए हैं, क्योंकि न्यायपालिका ही उनको शक्ति देती है, संविधान ही उनको शक्ति देती है। जिस दिन न्यायपालिका अपने दम पर आ जाएगी, न्यायपालिका अपने बलबूते खड़ी हो जाएगी और अपना जो है असलियत रूप दिखा देगी, सत्ता में बैठे हुए लोग सत्ता में जो है कभी भी एक शब्द संविधान के खिलाफ नहीं बोल पाएंगे। इसलिए संविधान के खिलाफ किसी को बोलना भी नहीं चाहिए और धर्मनिरपेक्षता का पालन करना चाहिए। भारतीय संविधान में जो भी वर्णित है, जो भी प्रावधान है, उसके अनुरूप शासन करना चाहिए और सभी देशवासियों को संविधान का पालन करना चाहिए और न्यायपालिका के द्वारा किए गए कार्य पर जो है टिप्पणी नहीं उठाना चाहिए। अगर वह असंवैधानिक होता तो टिप्पणी किया जा सकता है, लेकिन न्यायपालिका में बहुत से पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, जो कि उनको संविधान का पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए न्यायपालिका हमेशा संविधान के अनुसार ही कार्य करती है। इसलिए कभी भी सत्ता में बैठे हुए लोगों को जो है न्यायपालिका पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, फालतू में राजनीति नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका पे राजनीति करना देश में खतरा पैदा करना है, अर्थात देश में संगठन को कमज़ोर करना है। और सत्ता तो चली जाएगी, सत्ता बदल जाएगी, लेकिन न्यायपालिका अपने जगह पे रहेगी और न्यायपालिका अपनी कार्य करती रहेगी। इसलिए राजनीतिक लाभ के लिए कभी भी न्यायपालिका पर उल्टी सीधी बातें सत्ता में बैठे हुए कोई भी व्यक्ति हो नहीं करना चाहिए और संविधान का पालन करना चाहिए। रही बात धर्म की, तो भारत हमेशा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और रहेगा। कोई एक राष्ट्र का देश भारत नहीं बन पाएगा। अगर एक राष्ट्र की देश की बात करेंगे तो भारत जो है भारत में जो है संघर्ष शुरू हो जाएगा और देश में जो है अशांति फैलेगी। इसलिए भारत सभी धर्मों का देश है, अर्थात भारत का कोई एक धर्म नहीं है, भारत में सभी धर्म हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के नाते ही संविधान सबको संरक्षण प्रदान करता है। कोई एक धर्म नहीं है कि हमारा धर्म है, हमारा धर्म है, हम संविधान में ऐसा कुछ नहीं है कि संविधान में सबको समान संरक्षण दिया गया है, धर्म को समान संरक्षण दिया गया है। इसलिए सभी को संविधान का पालन करना चाहिए। अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि एक भारत में फला धर्म के लोग बहुसंख्यक हैं तो ये ऐसा धर्म होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो वर्तमान में बहुत से देशों में आप देख लीजिए जहाँ पे आज अशांति फैला हुआ है, उन देशों में जो है आज बगावतें चल रही हैं। आज भी उन देशों में जो है कई टुकड़े हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी धार्मिक राष्ट्र घोषित जो है करने की मांग चल रही थी और आज देखिए
बहुत से देशों के टुकड़े टुकड़े हो जा रहे हैं, और भारत में ऐसा कभी कतई नहीं होगा, क्योंकि सभी भारतवासियों को, देशवासियों को हमेशा अपने देश से प्यार करना है। हम लोग एक देश के लोग हैं। कभी भी हमें जो है किसी एक धर्म का राष्ट्र नहीं घोषित करना है। भारत सभी धर्मों का देश है। अगर एक धर्म के संबंधित राष्ट्र बना दिया जाएगा तो भारत में अशांति फैलेगी और लोग जगह जगह अपने आंदोलन करना शुरू कर देंगे, जिससे कि देश में खतरा बढ़ रहा है। इसलिए देश में एकता बनाने की ज़रूरत है। धर्म से नहीं, हमें राष्ट्र से प्रेम करना है। सभी लोग भारतीय हैं। भारत में रह करके ही हम सभी लोग एकता स्थापित करके भारत की धर्मनिरपेक्षता, भारत में संविधान में दिए गए धर्मनिरपेक्षता का पालन करना चाहिए और मिलजुल के रहना चाहिए। रही बात संविधान का आर्टिकल 1, यह कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ऐसा इंडिया ही भारत है और इसके अलावा भारत का कोई नाम नहीं है। इस मुद्दे पर भी कुछ लोग बवाल पैदा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, भारत को फला नाम है, फला नाम। कुछ नहीं है। भारत का केवल 2 ही नाम है, इंडिया और भारत है, और बाकी कोई नाम नहीं है। कोई बनावटी नाम नहीं होते हैं। इसलिए हम सभी लोग जो संविधान में दिया उसी का पालन करना है। जय भीम। नमस्ते।